आजकल लोग किसी भी चीज पर खुलकर नहीं बोलते। सो ब्रांड्स क्या हैं, वो भेज देती है यूट्यूबर्स के पास स्मार्टफोन। अब यूट्यूबर खुश हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि यूट्यूबर बुराई कम करते हैं, यानी कि जो सच्चाई है वो उस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि खुलकर बोलते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है? किसी स्मार्टफोन पर वो खुलकर बोल देते हैं, सच्चाई बता देते हैं, लेकिन सारे स्मार्टफोन की सच्चाई नहीं बताते। सो आज जो कि हम पूरी खुलकर बात करेंगे। वैसे भी मुझे तो किसी का कोई डर नहीं कि भाई यूट्यूबर जो कि जैसे कि मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। ओवर प्राइस्ड है देन तो उस ब्रांड्स को तो मैं बख्शने वाला नहीं हूं। मैं उसके बारे में खुलकर चर्चा करूंगा, क्योंकि और करते होंगे ऐसा, बट मैं खुलकर बोलूंगा, कोई कुछ भी बोले। यानी कि किसी के पास किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन हो और वो ये कहता है कि मेरे पास तो मेरा स्मार्टफोन है, मैं 2 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, वन प्लस का ब्रांड है, सैमसंग का मेरे पास ये है वो है, तो मान लीजिए एक अटैचमेंट सी हो जाती है। आप मान लीजिए वन प्लस का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो या फिर Xiaomi का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, ओप्पो का यूज कर रहे हो, उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है यार। और कोई आपके स्मार्टफोन के बारे में ऐसे बोले कि एक्चुअल में उस चीज को जानना जरूरी है, रियलिटी क्या है। हर किसी के पास अलग अलग ब्रांड का स्मार्टफोन है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है आपके स्मार्टफोन में क्या कमी है, या फिर आपने जो स्मार्टफोन बाय किया था वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या सच में पैसा वसूल स्मार्टफोन बाय किया। देखिए, मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करता हूँ। उस टाइम क्या था कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। जितनी लूटमारी आज है उससे तो कहीं गुना बेटर था सब कुछ। पिछले 2-3 सालों से ही स्मार्टफोन ओवर प्राइस्ड होते जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण हम कोविड-19 पैंडेमिक को बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी, कंपनियां काफी टाइम के लिए बंद हो गई थी। किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती लंबे टाइम तक, तो उसके स्मार्टफोन मार्केट में कैसे आ सकते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। आज के दिन जिस स्मार्टफोन के आप स्पेसिफिकेशंस देखोगे और पिछले 3-4 साल पहले जिस स्मार्टफोन उससे कंपैरिजन करके देखोगे, तो यानी कि जो स्मार्टफोन 15,000 की प्राइस रेंज में मिलता था वो आजकल 25 से 30,000 की प्राइस रेंज में मिलता है। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि iPhone 11, iPhone 12 या फिर एंड्रॉइड का कोई भी मॉडल लगा लीजिए, वो उस टाइम पर 15,000 में मिलता था। जो पहले लॉन्च हो चुका उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन करके कि आज के टाइम पर अगर 20,000 की प्राइस रेंज में कोई स्मार्टफोन है, उसके स्पेसिफिकेशंस ले लो, और 3 साल पहले 20,000 की प्राइस रेंज में ही जो स्मार्टफोन लॉन्च होते थे उनके स्पेसिफिकेशंस उठा लो। जो फीचर्स 15 से 20,000 की प्राइस रेंज में 3 साल पहले मिलते थे, वो आजकल 25 से 30,000 की प्राइस रेंज तक पहुंच गए। पहले तो हम कह रहे थे Xiaomi वाले, Redmi वाले ये करते हैं मोस्टली ऐसा काम लॉकडाउन के बाद। आजकल सभी कंपनियां करने लगी। जैसे कि वन प्लस आज से 3 साल पहले क्या था, ये बोलते थे कि आईफोन है या तो टॉप पर या फिर वन प्लस का स्मार्टफोन है। 2018-19 में वन प्लस के अच्छे स्मार्टफोन आने लगे थे, तो वन प्लस भी धीरे धीरे डाउन होता गया। हम सभी स्मार्टफोन के बारे में खुलकर बोलेंगे, चाहे वन प्लस हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, जिसमें जो कमी है वो जरूर बताएंगे। अभी आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है।